यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पूरे दिन फ़ोन चलाना, सुबह जल्दी ना उठना, आलसपन करना उसका काम था। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मानव नाम का लड़का था जो कि पूरे दिन फ़ोन चलाता रहता था, अपने टाइम को बर्बाद करता रहता था। वो स्कूल भी नहीं जाया करता था। उसकी माँ रोज़ सुबह स्कूल जाने के लिए कहती थी, पर वो बहाने बनाने का उसका काम बन चुका था। मानव दोस्तों के साथ टाइम पास करना, आलसपन करना, फ़ोन चलाना, सुबह जल्दी ना उठना, यह रोज़ का उसका काम था। मानव के पिता एक मजदूर थे, वो गरीब परिवार से थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मानव के पिता एक फैक्ट्री में काम करने के लिए गए। वहाँ पर वो लगातार 12 घंटे काम करते थे। वो शाम को घर लौटते वक्त पसीने से भीगे हुए थे। उनका घर का खर्चा सही से चल ही नहीं पाता था। मानव कोई भी काम अपने घर पर नहीं करवाता था। वो फ़ोन चलाता रहता था। फेसबुक स्टोरी लगाना, वीडियो देखना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, यह उसका रोज़ का काम था। तभी मानव के घर पर मुंबई से उसका दोस्त आता है। वो मानव से मिलता है और कहता है, क्या तू यहाँ पर रहता है? उसने कहा हाँ। क्या तू इसी हालतों में रहता है? उसने कहा हाँ। वाह रे मेरे दोस्त वाह, तेरी माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है और तू पूरे दिन फ़ोन चलाता रहता है। उसके दोस्त ने फिर कहा, चल मानव कहीं चलते हैं। उसने कहा कहाँ चलना है? अरे चलना मानव कहीं चलते हैं। उसने कहा चल। उसका दोस्त मानव को वहाँ ले गया जहाँ उसके पापा काम कर रहे थे। वो पसीने से भीगे हुए थे। दोस्त और मानव चुपके से देख रहे थे। मानव के पिता एक दूसरे मजदूर से बात कर रहे थे, देखना एक दिन मेरा बेटा जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ उससे भी बड़ी फैक्ट्री का वो मालिक बनकर दिखाएगा। तभी मानव का दोस्त और मानव को कहता है, देख तेरे पापा तेरी कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, मेरा बेटा मालिक बनकर दिखाएगा। एक बार अपने पापा की हालत को देख, वो कैसे जीते हैं, और एक बार तू अपनी हालत को देख, तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का फ़ोन तेरे पापा से बढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो ज़िंदगी में कुछ पलों के लिए आएंगी फिर चली जाएंगी, वो तेरे पापा से बढ़कर है। वाह रे मेरे दोस्त वाह, यह तो कुछ दिनों के लिए आएंगी और फिर चली जाएंगी। अरे बदल अपने हालातों को। यह सब देखकर, यह सब सुनकर मानव के आंखों में आंसू आ गए। मानव ने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते थे, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। मानव के अंदर से चीख उठी थी, मुझे कंपनी का मालिक बनना है पर नौकर नहीं बनना है। मानव का लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में एक ही शब्द था, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। आखिरी में 1 महीने के बाद मानव ने क्लास में टॉप कर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि ये मानव ने ये सब कैसे किया। मानव ने इंटरव्यू में बताया कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा को सपने को पूरा करना है। मेरे पापा का कहना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, आने वाली उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। सिर्फ मैं इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और मैं अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाने तो हर कोई बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आ रहे हैं, मुझे मैथ से टफ लगता है, मुझे हिंदी से टफ लगता है। अरे कुछ भी टफ नहीं है। जाकर पूछो उस टॉपर से कि तुझे क्या टफ लगता है। देखो, पढ़ने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो ना पढ़ने वाला है ना, वो छोटी सी मुसीबत में रुक जाएगा। उसके बहाने बनाने का कोई रिकॉर्ड नहीं।